SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में आज भारत बंद। दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। बिहार के जहानाबाद में दिखा भारत बंद का असर। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 को बंद कर दिया है। बिहार के जहानाबाद में भारत बंद समर्थक और पुलिस के बीच हाथापाई हो गई। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के शेखपुरा में भी भारत बंद का दिख रहा असर। भीमसेना के सदस्यों ने सड़कों को जाम कर दिया है। बिहार के पटना में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का भारत बंद को समर्थन सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। भारत बंद का असर यूपी में भी दिख रहा है। आगरा में सड़कों पर उतरे आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ता। देश भर में भारत बंद के आह्वान पर सतर्क है पुलिस। ग्वालियर में एमपी पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। राजस्थान के राजधानी जयपुर में भी भारत बंद का दिख रहा असर। MI रोड इलाके में दुकानें बंद हैं। राजस्थान के अजमेर में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति भारत बंद की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण के फैसले के विरोध में निकाली गई रैली। भारत बंद को लेकर मायावती का ट्वीट। भाजपा और कांग्रेस आरक्षण के विरोधी हैं। पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी। 45 साल बाद किसी भारतीय पीएम की होगी पोलैंड यात्रा। यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर निकलने से पहले पीएम मोदी ने कहा पोलैंड मध्य यूरोप में एक अहम आर्थिक भागीदार है। पीएम मोदी ने भारत यूक्रेन के रिश्तों को सुधारने की बात कही। कहा यूक्रेन संघर्ष को लेकर पहले ही बातचीत आगे बढ़ाएं। क्षेत्र में शांति और स्थिरता की वापसी की आशा करेंगे। पीएम मोदी वार्सा में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे सेबेस्टियन डूडा और पीएम डोनाल्ड टस्क से मुलाकात करेंगे। भारतीय समुदाय के साथ भी मिलने का कार्यक्रम है। पीएम मोदी रात 8 बजे जाम साहब ऑफ नवानगर मेमोरियल जाएंगे। रात 8:30 बजे शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी पोलैंड से यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे। 23 अगस्त को राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी। रूस युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 23 से 26 अगस्त को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अमेरिकी रक्षा सचिव और राष्ट्रपति के सहायक से मुलाकात करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज का जम्मू कश्मीर का दौरा टल गया है। अब कल जाएंगे जम्मू कश्मीर। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हुई। हरियाणा से किरण चौधरी और राजस्थान से रवनीत बिट्टू उम्मीदवार हैं। राजस्थान से राज्यसभा के बीजेपी उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू ने पीएम मोदी और पार्टी का आभार जताया। बोले राजस्थान की शान में काम करने में कसर नहीं छोड़ूंगा। ममता मोहंता ओडिशा से बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट। MP से जॉर्ज कुरियन और महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने CM मोहन यादव से मुलाकात की। जॉर्ज कुरियन को बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने पर बोली ममता मोहंता लोगों की सेवा और कल्याण मेरा मकसद है। LJP नेता पशुपति पारस ने आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के अकेले लड़ने का संकेत दिया। कहा अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो NDA से अलग सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चंपई सोरेन दिल्ली से अपने गृहनगर सरायकेला खरसावां पहुंचे। समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने नए अध्याय की शुरुआत की बात कही। दिल्ली से सरायकेला खरसावां लौटने पर बोले चंपई पहले संन्यास के लिए सोच रहा था। मुंबई में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जमकर नारेबाजी हुई। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट कांग्रेस को दिए जाने की मांग हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को सांप की तरह विषैला बताया। कहा जहर को चाटने की नहीं बल्कि फेंकने की जरूरत है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा अध्यक्ष से मिले CM धामी। बोले राज्य की भलाई के लिए विपक्ष के साथ मिलकर काम करें। हरियाणा के नारायणगढ़ में CM नायब सिंह सैनी की जन आशीर्वाद रैली। CM नायब सिंह सैनी ने लोगों को संबोधित किया। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर अलर्ट पर पुलिस। सॉल्वर गैंग पेपर लीक को करवाने वालों पर पैनी नजर। अब तक 20,000 से ज्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी पाए गए हैं। 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों को पुलिस ने 2.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए कहा। परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा इन सभी का KYC। 23 से 25 अगस्त और 30-31 अगस्त को होगी यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। रोडवेज बसों से सफर करने वाले अभ्यर्थियों के नहीं देना होगा किराया। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती। अब मामले में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सरकार से नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के छतरपुर में सरकारी स्कूल के नए शैक्षणिक ब्लॉक का शिक्षा मंत्री आतिशी ने उद्घाटन किया। कहा जहां लाइब्रेरी नहीं थी वहां अब नई मॉडर्न इमारतें बनी हैं।